आज हम गति के समीकरण पढ़ेंगे। तो गति होती क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो जैसे कि गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हो, आप गति कर रहे हो, तो उसे हम गति कहेंगे। तो गति कितने प्रकार की होती है? एक विमीय गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उस गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। रेलगाड़ी की गति वो एक सरल रेखा में गति करती है। जैसे एक तनी हुई डोरी में तरंगों की गति वो एक दिशा में, इसमें सिर्फ एक विमा भाग लेती है, इसलिए इसे एक विमीय गति कहते हैं। जबकि आपकी द्विविमीय गति, तो एक जो समतल रेखा में जो गति होती है उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। और द्विविमीय इसमें दो विमाएं भाग लेती है। जैसे जो आपकी दीवारों पर घरेलू छिपकली गति करती है तो उस गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं, क्योंकि उस गति में आपकी एक तो दीवार भी सरल रेखा भी है, उसके अलावा आकाश भी है, तो उस गति को हम द्विविमीय गति कहेंगे। तो हमारी तीसरी गति है त्रिविमीय गति। तो जो भी मतलब वस्तु आकाश में गति करती है तो उस गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे पक्षियों का आकाश में उड़ना, ये त्रिविमीय गति है। और जैसे परमाणु अणुओं का हलचल, किसी भी बर्तन में परमाणु अणुओं की हलचल, तो इसे हम त्रिविमीय गति कहेंगे। और एक गति होती है वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति का मतलब एक गोल मार्ग है, तो उसमें जो गति होगी परमाणु अणु की वो वृत्तीय मार्ग में होगी, तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। और प्रक्षेप गति, देखो प्रक्षेप गति का मतलब होता है जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट खेलते समय आप गेंद फेंकते हो तो वो एक परवलयाकार मार्ग में गति करती है, तो उस गति को हम प्रक्षेप गति कहेंगे। जो आपके जब आपने क्रिकेट खेला तब आपने गेंद फेंकी तो परवलयाकार मार्ग बनाया, तो उस गति को हम प्रक्षेप गति करेंगे। तो ये आपका परवलय मार्ग है और ये आपका थीटा, ये क्षैतिज परास है, आपका क्षैतिज कोण है, और ये आपकी हाइट है। और ये तो उड्डयन काल जब प्रत्यक्ष मार्ग जो प्रक्षेप गति हो रही है तो उसको आपने गेंद फेंकी तो यहाँ तक पहुँचने में जितना जो समय लगा है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से दर्शाया जाता है। तो इसका सूत्र है 2u sin θ/g। अब आती है गति के नियम। तो गति के नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में, उन्होंने अपने गति के नियम दिए थे। तो प्रथम नियम था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी। जैसे ये पेन है तो ये भी विरामावस्था में, अगर आप इसे उठाएंगे नहीं तो ये इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। तो ये आपको बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है और जड़त्व की परिभाषा भी प्राप्त होती है। तो जड़त्व, पहले बल की परिभाषा देख लेते हैं। तो बल परिभाषा ये होती है, बल वह बाह्य कारक होता है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तित कर देता है। तो आप किसी पे बल लगा रहे हो तो अगर कोई गति अवस्था में वस्तु है तो आप उस पर बल लगा रहे हो तो उसे रोकने का प्रयास करें तो उसकी स्थिति में परिवर्तित कर दे, या कोई वस्तु विरामावस्था में तो आप उस पर बल लगा रहे हो तो उसके कारण उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, तो उसे हम बल कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन और सीजीएस मात्रक है डाइन। अब यहाँ जड़त्व की परिभाषा आती है। तो जड़त्व वस्तु के विरामावस्था और गत्यावस्था में उस स्थिति को कहते हैं जड़त्व। तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व होता है और एक होता है गति का जड़त्व। जो विराम का जड़त्व होता है उसमें जो वस्तु विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में रहेगी, तब तक उस पर बढ़ा बल न लगा जाए। और जो गति का जड़त्व है तो जब कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बढ़ा बल न लगा जाए, तो इसे हम कहेंगे जड़त्व का नियम। और हम जो प्रथम नियम है गति का प्रथम नियम, इस नियम को ही हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जो जड़त्व के बारे में सर्वाधिक जानकारी गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इस कारण इस नियम को ही हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो आपके प्रथम नियम है उसके उदाहरण, जैसे आप बस में बैठे, अचानक बस चल गई तो आप उसके आगे की ओर झुक जाओगे, और अगर आप गत्यावस्था में तो बस चल रही ना एकदम रुकी तो आप पीछे की ओर झुक जाओगे। तो ये सभी प्रथम नियम के कारण पॉसिबल है, तो इसे प्रथम नियम कहते हैं। अगर हम द्वितीय नियम की ओर बढ़ते हैं तो उससे पहले जान लेते हैं कि संवेग होता है क्या है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब द्वितीय नियम को समझने के लिए संवेग को समझना जरूरी है। अगर किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, इसे पी से दर्शाया जाता है। तो जो वेग है और जो द्रव्यमान है उसका वजन है वस्तु का, तो उसके गुणनफल को हम संवेग कहेंगे। जो आपका तृतीय नियम है, गति नियम,
वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती है। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाया गया है, तो मानो वस्तु पर लगाया गया बल F है, तो उसमें संवेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को तो हम त्वरण कहते हैं, तो उसमें वेग में परिवर्तन की दर a है। तो m है, यहाँ है ना, ये m है, ये नियतांक है, तो F बराबर m है, जो आपका गति का तृतीय नियम है। जो गति के तृतीय नियम है उसे हम एक्शन रिएक्शन का नियम ही कहते हैं। जैसे आप कोई क्रिया करें तो उसके लिए आपको प्रतिक्रिया भी मिलेगी। जैसे आप तैर रहे हो तो आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो, तो वो एक गति के तृतीय नियम के कारण ही संभव है। जैसे आप बंदूक चलाते हो, तो आप बंदूक चलाते समय जो व्यक्ति बंदूक चलाता है उसे पीछे की ओर धक्का लगता है, और अगर पानी खींच रहे कुएं में तो अचानक रस्सी टूट जाती तो व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये सभी गति के तृतीय नियम के कारण ही संभव है। संवेग संरक्षण क्या है? तो अगर आप किसी पे बड़ा बल ना लगाए, कोई फोर्स ना लगाए, तो पूरी वस्तु की जो संवेग है वो परिवर्तन नहीं होगा, पूरा संवेग समान ही होगा। तो इसे नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। जो आपके गति के समीकरण और गति के नियम अलग अलग है, तो आप इनमें से ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए। एस, जिसको हम विस्थापन से दर्शाया जाता है, तो विस्थापन जैसे हम कोई दूरी तय करते हैं, तो अगर उसकी जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम विस्थापन करते हैं। एक विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होना। तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो 5 किलोमीटर तक ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ 5 किलोमीटर तक चला कोई व्यक्ति और बी पॉइंट पर पहुँचना है। अब इसकी बजाय वो ये यहाँ से शॉर्टकट रास्ता चल रहा है, तो ये 3 किलोमीटर का ही रास्ता है। तो जो ये आपकी जो न्यूनतम दूरी है ये 3 किलोमीटर की, तो इसे हम विस्थापन करें, क्योंकि ये रास्ता बड़ा हो या छोटा हो पर आपको पहुँचना तो यही है। को जो न्यूनतम दूरी है उसे हम विस्थापन कहते हैं, तो इसे एस से दर्शाया जाता है। और जो कोई वस्तु चालू मतलब प्रारंभ होगी किसी स्थान से, तो वो किसी वेग के साथ होगी। तो यहाँ वी है कैपिटल वी, इसे हम प्रारंभिक वेग कहेंगे, और यू अंतिम वेग। तो ए तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। स्मॉल टी, इसे हम जो कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में, तो इसे हम टी से दर्शाया जाए। तो आपका प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, और सेकेंड समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और तृतीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी गति की तीनों समीकरण है, जिसको मान अलग अलग स्थान पर रखकर अलग अलग ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपको प्रश्न में v का मान दिया है, u का मान दिया है, तो आपसे पूछ लिया कि त्वरण पूछिए, तो आपको उस हिसाब से इन समीकरणों को लगाना है, और उनमें किस किस का मान आपको ज्ञात है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको ये तीनों समीकरण लगानी है। अगर आपको यहाँ त्वरण की जगह अगर वहाँ प्रारंभिक वेग ने दिया गया हो, तो उसे हम विस्थापन दिया हो, तो इस तरह आपको उनका मान ज्ञात करना है। ये तीनों आपकी समीकरण हैं। धन्यवाद।